कापिल्य नगर के महासभा मंडल में चारों ओर शोर गूंज रहा था। ये मौका था राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का। एक से एक वीर धनुर्धर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी द्रौपदी को जीत नहीं पाया था। जिसके बाद बारी आती है सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की। सभी लोग उस महान धनुर्धर को प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही कर्ण ने अपना स्थान छोड़ा, सभी लोग कर्ण की जय जयकार करने लगे। इसके बाद कर्ण ने भी सभा में जाकर शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठाया और पानी में देखकर वह तीर चलाने ही वाला था कि तभी अचानक सभा में एक आवाज गूंजती है, और यह आवाज स्वयं राजकुमारी द्रौपदी की थी। सभी लोग अचानक द्रौपदी की तरफ देखने लगे और द्रौपदी ने भरी सभा में कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि कोई सूत पुत्र राजा बनकर क्षत्रिय तो नहीं बन सकता। मैं एक ऊंचे कुल की कन्या हूं। मैं एक सूत पुत्र के साथ किसी भी बंधन में नहीं रह सकती। जिन सूतों के रथ पर बैठकर मैं राजकुमारी बनी घूमती हूं, उसकी पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं जहर खाकर अपने इस शरीर का त्याग कर दूं। द्रौपदी के ये बाण समान बोल कर्ण के मान सम्मान को धूमिल कर रहे थे, और इतना सब कुछ होने के बाद अंगराज कर्ण की आंखों में अपने लिए सवाल उबल रहे थे। कर्ण ने द्रौपदी से पूछा कि मैं सूत पुत्र क्यों हूं? क्या सूत पुत्र का कलंक मेरी धनुर्विद्या से विशाल है? आखिर मुझे हर बार सूत पुत्र कहकर क्यों नकार दिया जाता है? यह कहानी है कई शताब्दी पूर्व हुए एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने परिवारवाद के सभी आयामों को कलंकित कर दिया था। यह कहानी है हस्तिनापुर के समीप भोजनगर की, जहां भगवान महादेव के परम भक्त दुर्वासा ऋषि वास कर रहे थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि के खान पान के बाद कुंती विश्राम कर रही थी, लेकिन अचानक कुंती के कानों में ऋषि दुर्वासा की आवाज सुनाई देती है और कुंती दौड़कर दुर्वासा ऋषि की कुटिया में पहुंच जाती है। और कुंती को देखकर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, आओ कुंती, यहाँ बैठ जाओ। कुंती दुर्वासा ऋषि की आज्ञा अनुसार वहां बैठ जाती है और ऋषि दुर्वासा कुंती के हाथ में जल देकर एक मंत्र देते हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद जिस देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। और एक दिन कुंती को इस मंत्र को परखने की जिज्ञासा होती है, और कुंती की यही जिज्ञासा कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। कुंती अपनी आंखें बंद करती है और उस मंत्र का उच्चारण करती है, और उस देव मंत्र का उच्चारण करते ही सूर्यदेव का तेज उत्पन्न होता है और कुंती अचानक सुध बुध खोकर जमीन पर गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद जब कुंती होश में आती है, उसके बाद वह कुछ गुमसुम सी रहने लगती है और अपना अधिकतर समय दुर्वासा ऋषि की कुटिया में बिताना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद महल की सबसे पुरानी दासी कुंती, जिसे माँ कहती थी, वो कुंती से कहती है कि राजकुमारी, तुम माँ बनने वाली हो। इतना सुनते ही कुंती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आगे और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अगली आने वाली अपनी स्टोरी में यहाँ से आगे की कहानी आपको बताने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करें स्टोरी मंच यूट्यूब चैनल।